बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर हिंदी विभाग। आज तुलसीदास के दोहे, इनके दोहे पर आज चर्चा करें। तुलसीदास हिंदी के भक्ति काल के सगुन धारा राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि। आप सभी जानते हैं तुलसीदास, इनकी एक उच्चतम सर्वोत्तम रचना रामचरितमानस आज भी हम जो चालीसा पढ़ते हैं, पठन करते हैं, स्मरण करते हैं। कौन चालीसा? हनुमान चालीसा आदि। उस कृति के रचयिता तुलसीदास। इनका परिचय यहां मैं नहीं दूंगा, इसके बारे में अलग वीडियो हो। लेकिन यहां कुछ दोहों पर, उनके कुछ दोहों पर आज चर्चा करेंगे। जो राम भक्त रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र राम के भक्त तुलसीदास के दोहों पर आज चर्चा करेंगे। यहां एक दोहा है, राम भक्ति, राम महिमा को लेकर, महत्व को लेकर दो दोहे हैं यहां। प्रथम दोहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। फिर से देखिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। स्वाति सलील रघुनाथ जस, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। दोहा है, क्या है दोहा? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। अपने इष्ट देव, आराध्य देव राम जी के बारे में, सीता वल्लभ के बारे में, जानकी नाथ के बारे में, उनकी महत्ता को लेकर, उनकी महिमा को लेकर यहां तुलसीदास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक भरोसो एक बल एक आस एक विश्वास। एक भरोसो, एक ही भरोसा, एक ही पर भरोसा। किस पर? राम। कौन राम? अयोध्या राम, श्री रामचंद्र। जानकी नाथ, रघुनाथ। तुलसीदास यहां कहते हैं एक भरोसो, एक ही भरोसा है मेरा भरोसा। यहां तुलसीदास कह रहे हैं मेरा भरोसा किस पर है? राम पर। एक भरोसा एक बल, मुझ में जो बल है, इस दुनिया में बल नामक जो चीज है, जो शक्ति है, वो किसके बदौलत पर है? इसके लिए कारणीभूत कौन है?
राम है, इसीलिए उस पर मेरा भरोसा है। आप पंक्ति को, इस दोहे को इस तरह समझिए, एक भरोसो, उसी पर भरोसा है, राम पर ही भरोसा है। राम के अलावा आराध्य देव मेरा और कोई नहीं। मेरे दिल मंदिर में, मेरे मन के मंदिर में किसकी पूजा हो रही है? राम की पूजा हो रही है। किसकी पूजा होती है? राम की ही पूजा होती है। उसी पर मेरा भरोसा है, विश्वास है, एक अटूट विश्वास। एक भरोसा, एक बल, उसी का बल है आज मैं जिंदा हूं, उसी का बल है आज सभी जिंदा है, उसी का बल है आज सभी सजीव है। देखिए उसकी महिमा के बारे में कवि यहां क्या कह रहा है? एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, उसी पर विश्वास, गाढ़ विश्वास, अटूट विश्वास किस पर है? राम जी पर है, उस लल्ला पर है। तुलसीदास यहां राम के भक्त होकर, उपासक होकर, आराधक होकर उसकी महिमा के बारे में हमें कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं। एक भरोसो, और हमें भी कहना चाहते हैं, बता रहे हैं, उसी पर भरोसा, उसी पर भरोसा है, तुम भी उसी पर भरोसा, उसी का बल है, राम का ही बल है। इस दुनिया में जो चैतन्य है, जो शक्ति है, राम वही ईश्वर। एक आस भी, इच्छा भी, अरमान भी, जो भी कहिए, किस पर है? राम पर भी, सिर्फ राम पर है और राम से है। तुलसीदास कहना चाहते हैं, राम से, राम पर है, राम से है। इसीलिए वो आगे कहते हैं, मेरी आस, मेरी इच्छा, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास किस तरह है, किस हद तक है? जैसे चातक पक्षी, जैसे चातक पक्षी बरस में एक बार स्वाति सलील के लिए वो राह देते हुए बैठा है, उसी पर विश्वास रख के बैठा है। कौन? एक चातक, चातक नामक पक्षी स्वाति जल के इंतजार में बैठा है। उसकी विशेषता क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां देखिए, स्वाति सलील रघुनाथ जस, स्वाति सलील रूपी रघुनाथ, स्वाति सलील रूपी रघुनाथ, उसके लिए कौन है? मैं सामान्य तुलसीदास, यानी चातक रूपी तुलसीदास। उस पर मेरा विश्वास है, उसी पर मैं आस रख के बैठा हूं। ओ बूंद, अनुग्रह रूपी बूंद, आशीर्वाद रूपी बूंद, वर रूपी बूंद, आशीष रूपी बूंद और शुभ रूपी बूंद, मुझे वो बूंद मिलेगी। स्वाति जल की बूंद मुझे मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्य पानी, अन्य जल मैं सेवन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास उसी पर, मेरे रगों रगों में, मेरे इस शरीर के कण कण में, हर सांस में कौन बसा हुआ है? राम बसा हुआ है। इसीलिए कवि यहां कह रहा है, एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। स्वाति सलील रघुनाथ जस, जस यानी जैसे, जैसे स्वाति सलील जैसे
रघुनाथ जी है और मैं चातक तुलसीदास, मैं चातक जैसे मैं तुलसीदास। चातक पक्षी की विशेषता क्या है? काल्पनिक है या सच है, लेकिन ग्रंथ में है। वो चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र, स्वाति बारिश, स्वाति की बरसात जब होती है, उसी जल को पीकर 1 बरस तक जिंदा रहता है। जब तक वो स्वाति सलिल यानी स्वाति जल नहीं प्राप्त होता, तब तक वो कहीं का भी पानी नहीं पीता। ग्रंथों में बताया गया है, कहीं का भी पानी 1 बूंद तक प्यासा ही रहता है जब तक वो नहीं मिलता, जब तक वो बारिश नहीं होती, जब तक स्वाति बारिश की वो बूंद वो नहीं चखता, नहीं पीता, तब तक वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है। लेकिन उसी के इंतजार में, उसी की राह देखता हुआ वो बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि चातक पक्षी का विश्वास, भरोसा किस पर है? स्वाति बूंद पर। तुलसीदास भी यहां यही कह रहे हैं, मेरा भी विश्वास, मैं एक चातक पक्षी, मैं किसके इंतजार में हूं, किसकी राह देख रहा हूं, मैं किसका बाट जो रहा हूं? मैं राम का दर्शन, राम का दीदार। मैं राम के दीदार के लिए, राम के दर्शन के लिए मैं चातक बनकर बैठा हूं। उसी पर मेरा विश्वास है, मेरी आस है, मेरी इच्छा उसी पर है। कवि इसीलिए कहता है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ। वो रघुनाथ कैसे है? जैसे स्वाति सलिल, उपमा देखी। रघुनाथ कौन है? यहां स्वाति सलिल। सभी को लग नहीं होता, राम सभी को लग है नहीं होता, ऐसे आसानी से नहीं मिलता राम। जैसे स्वाति की बूंद हर पक्षी को, हर सीप को नहीं प्राप्त होता, इंतजार करना पड़ता है, राह देखनी पड़ती है, बाट जो होना पड़ता है। तुलसीदास यहां कह रहे हैं, स्वाति सलिल रघुनाथ, स्वाति जल के समान रघुनाथ है और मैं चातक तुलसीदास। मैं उसके इंतजार में खड़ा, उन इंतजार में बैठा, इंतजार में जीवन बिता रहा, मैं चातक पक्षी। इसीलिए एक और दोहे में तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास। यह भी एक दोहा सुनिए, राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास, सुमिरतो शुभ मंगल कुशल, सुमिरतो शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। एक और दोहे में उसकी महिमा उन्होंने गाया, उन्होंने बताया है, राम का गुणगान किया है, उसकी महिमा के बारे में, राम की महिमा के बारे में। तुलसीदास एक और दोहे में कहते हैं, राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास। राम पर भरोसा है, राम का ही बल है, राम नाम पर ही मेरा विश्वास है। होना चाहिए सभी का विश्वास किस पर होना चाहिए? राम पर होना चाहिए। उस पर विश्वास रखो, राम नाम पर विश्वास रखो, राम नाम पर भरोसा रखो। क्यों? जो इस शरीर में जो बल है, बल प्राप्त है, किससे है? राम से। इस दुनिया के हर एक पत्ते में,
हर एक जीव में जो बल है, चैतन्य है, चेतना है, किससे है? राम से। इसकी महिमा के बारे में कह रहे हैं। राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास सुमिरतो शुभ मंगल कुशल। जो भी राम स्मरण करेगा, सुमिरतो, जो भी राम स्मरण करेगा, राम नाम जपेगा, राम नाम ले लेगा, क्या हो जाएगा जीवन में? शुभ मंगल कुशल। शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल, मंगलदायक ही मंगलदायक, कुशलता ही कुशलता प्राप्त होगी। तुलसीदास यही चाहते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए तुलसीदास एक और दोहा में कहते हैं, राम नाम को कल्पतरो। देखिए कितना सुंदर दोहा है। राम नाम को कल्पतरो कली कल्याण निवासो। समझ में आ रहा है? राम नाम को कल्पतरो कली कल्याण निवासो। राम नाम का कल्पतरो कहा? कली, इस कलियुग के, इस कलियुग में, कली कल्याण निवास हो, कलियुग के घर में निवास, कलियुग के घर में एक कल्याणप्रद है, मंगलप्रद है, शुभप्रद है, कुशलप्रद है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा राम नाम को कल्पतरो। राम नाम क्या है? क्या चीज है ये? कैसी शक्ति है इसमें? राम नाम की महिमा क्या है? उसकी शक्ति क्या है? कल्प वृक्ष के समान, कल्पतरो, कल्प वृक्ष के समान। कहा? इस कलयुग में भी। तुलसीदास कह रहे हैं राम नाम को कल्पतरो कली कल्याण निवासो। इस कलियुग में ऐसा घर है, सिर्फ वहां कल्याण ही कल्याण, शुभ ही शुभ। नाम लेने से, राम नाम जपने से सिर्फ क्या मिलता है? शुभ मिलता है। कैसे? जैसे सुमिरतो शुभ मंगल कुशल दोहे में कहा है ना। और इस दोहे में कहते हैं राम नाम को कल्पतरो कल्ली कल्याण निवासो। जो सुमिरत भयो बांगते। तुलसीदास देखिए कवि किस तरह कह रहे हैं राम नाम के बारे में। इस दुनिया में एक नाम सत्य है, राम नाम। जो सुमिरत भयो बांगते, बांग का पेड़ भी, एक नशीला पौधा भी, अगर एक नशीला पौधा, एक बांग का पेड़ अगर राम का नाम ले लिया मन में, तो वो भी किसमें बदल जाएगा? तुलसी में, तुलसी के पौधे में बदल जाएगा। इतनी शक्ति है। इसीलिए एक राक्षस है, एक दुष्ट, एक क्रूरी क्या बन गया? ऋषि बन गया। मालूम है ना? मरा 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 अंत ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಪಿಸಿದ. ಏನಾದವರು? ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ಆದ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? वाल्मीकि के बारे में आप जानते होंगे ना। राम नाम लेकर ही उसके जीवन में, उसके अंदर जो दुष्टता थी वो सब गायब हो गया। एक दुष्ट शिष्ट में बदल गया, एक सामान्य व्यक्ति महान व्यक्ति में बदल गया। किसका नाम लेने से, किसका स्मरण करने से? राम नाम स्मरण करने से। इसलिए कहते हैं ना, कहते हैं इसीलिए राम नाम जप नीच। ये नीच राम नाम जप के देखो, वो नीचता, वो नीचत्व अपने आप दूर हो जाए। इसीलिए इस दोहे में कवि कहता है एक भरोसो एक बल
उसी पर भरोसा है, उसी पर भरोसा रखो, उसी का बल है, मान के चलो, एक आस, उसी पर आशा रखो, एक विश्वास है, उसी पर विश्वास है। किस पर? राम पर। राम, यहां तुलसीदास अपने आराध्य देव के बारे में तो बता रहे हैं, गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हमें भी बता रहे हैं, राम नाम ले लो, राम नाम जपो, राम नाम पर विश्वास रखो। स्वाति सलिल रघुनाथ जस तक तुलसीदास, वो तो वैयक्तिक विचार हुआ उनका, और सच्चाई, सत्य यह भी है ना, यही सत्य है ना। जबकि देखो, राम नाम लेके देखो, यहां तो आज वर्तमान में भी, इस कलयुग में वर्तमान में भी मरने के बाद राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है कहा जाता है। जब जिंदा तब भी राम नाम, मरने के बाद तब भी राम नाम। ये राम की महिमा, ये राम नाम की महिमा है। समझ में आ रहा है? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, जस यानी जैसे, चातक तुलसी। ये प्रथम दुआ है, और भी मैं इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। दूसरा दोहा देखिए, ये भी राम की महिमा के बारे में है। दूसरा दोहा क्या कहते हैं यहां दूसरे दोहे में? जग ते रह 36 है। सुनिए, जगते रह 36 है, रामचरण चीन। शब्दों पर गौर कीजिए, लक्ष्य दीजिए। जगते रह 36 है, रामचरण 3। तुलसी देखो विचार ही है, तुलसी देखो विचार ही है यह मतो प्रवीण, है यह मतो प्रवीण। राम की महिमा को लेकर एक और दोहा। यहां राम का गुणगान करते हुए तुलसीदास कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, खुद को भी और हमें भी। क्या कहते हैं यहां तुलसीदास जी? जगते ते यानी से, जग से रहो 36। जग यानी है क्या है? प्रपंच, संसार, संसार सुख, प्रापंचिक सुख, मोह माया, माया, भवबंधन। समझ में आ रहा है? जगते रह 36 है, रामचरण 3, 36। देखो, अंकों के जरिए, अंकों के माध्यम से राम की महिमा के बारे में यहां तुलसीदास कह रहे हैं। 36 और 3 यानी 63। 36 36 36 63 63। ಕಲ್ಪನಾ कीजिए, 36 ಹೇಗಿದೆ? ಮೂರಿನ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ, 3 का मुख यहां है, 6 का मुख यहां इस ओर है। 3ದ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ, 6ದ ಮುಖ ಈ ಕಡೆ, 6 ಹೌದಾ? 36 ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ, ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ 36 ಆಕಡ ಅಂತ ಇರ್ತಿರ್ತವಲ್ಲ, ಅವ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ, ನನಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। नाम कभी कभी हम कहते हैं ना किसी के बारे में, अरे मेरा इसका तो नहीं जमता,
उसका मेरा तो 36 आंकड़ा का कहते हैं ना। ಇನ್ನು 63 ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ. 63 6 ನೋಡ್ರಿ, 6 ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ, ಮುಖ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. 3 ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ, ಮುಖನೂ ಈ ಕಡೆ ना। एक दूसरे से मिले हुए हैं दोनों मुख, 63 63। लेकिन यहाँ तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? जग 13-36 है। अरे बंदे, अरे भक्त, अरे मेरे सज्जनों, अरे मेरे मित्रों, इस दुनिया से, इस दुनिया के मोह माया से पीट करके बैठो, मुंह मोड़ लो। उससे मुंह नहीं मिलाना है, मुख नहीं मिलाना है, पीट करके बैठो यानी छोड़ दो, त्याग दो। किससे? जग से। जगते 36, जगते रह 36। इस जग यानी प्रापंचिक सुख से, सांसारिक सुख से पीट करके बैठो, उसे त्याग दो, छोड़ दो। उसके चंगुल में मत फंसो, मत पड़ो। क्यों? क्योंकि माया है, मोह है। इस संसार यानी सांसारिक सुख में क्या है जी? तुलसीदास कहते हैं सांसारिक सुख में, अगर संसार है, सांसारिक जीवन है, तो इसमें माया मोह है ना। काम है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, लोभ है, यही तो है। इसी संसार में है तो सांसारिक में है। और इस सांसारिक सुख के लिए हम क्या क्या करते हैं? किसको भूल जाते हैं? ईश्वर को भूल जाते हैं। क्षणिक बोल के लिए, इस क्षणिक सुख के लिए, इस क्षणिक पल भर के सुख के लिए हम किसको भूल जाते हैं? राम को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। ಅಲ್ಲಿ ಬಸವನವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖ ನೋಡ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಸುಖ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸುಖ? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು. ಅದ್ರ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿದೆ? सागरदಷ್ಟು। ये कब होता है? जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, हम राम को भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं, संसार में रहकर तुम कहां फंस जाओगे, किसके पीछे चले जाओगे, तुम किसके पीछे पागल हो जाओगे? क्षणिक सुख के पीछे पागल हो जाओगे। जीवन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मुंह मोड़ लो, उस सुख को अपना पीठ दिखा दो। जगते रह 36, ऐसे 36। वैरागी, एक सन्यासी, एक सज्जन साधु यही बात कहते हैं ना, इस मोह माया में नहीं पड़ते, इस भव बंधन में वो बंधित नहीं हो जाते, कैद नहीं हो जाते, बाहर आते हैं। क्योंकि सत्य, परम सत्य, परम सत्य, परमत्व क्या है? रामत्व है। राम ही परम सत्य है। तुलसीदास कह रहे हैं जग 13-36 है, रामचरण 6 दिन। लेकिन रामचरण, पहले मैंने कहा ना, राम ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। राम का दीदार, राम का साक्षात्कार, राम का दर्शन, राम का अनुग्रह ऐसा ही सभी को प्राप्त होता है? नहीं होता। उसके शरण में जाना पड़ता है, उसके चरणों की शरण में जाकर बैठना पड़ता है, अपना सब कुछ वारना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है।
तब जाके शायद राम राम का वर, राम का अनुग्रह, राम की भक्ति हमें प्राप्त होती है। और इसके लिए हमें क्या करना है? जग को टोकर मार के, सांसारिक सुख को टोकर मार के, उस मोह माया को टोकर मार के कहां शरण पाना है? राम के चरणों में, उनकी शरण में शरण पाना है। राम चरण 6:3 है। राम की ओर मुख करो, पीठ नहीं करना है राम की ओर। पीठ किसकी ओर करना है? जग की ओर करना है। संसार के सुख की ओर पीठ करो, लेकिन राम की ओर मुख करो। राम को देखो, सामने देखो, सामने रखो, सम्मुख रखो। उनके चरण, उनकी शरण में जाओ, चरण स्पर्श करो, राम नाम ले लो, राम स्मरण करो। इसीलिए कवि तुलसीदास कह रहे हैं, जगते रह जगदीश है राम चरण 6:3। तुलसी देखो विचार ही हृदय से ही, यानी हृदय से, ये विचार हृदय से निकला है। दिल से सोचकर देखो, उस सुख, उस सुकून कब तक है? आज है कल नहीं, लेकिन राम आज भी है, कल भी है, आगे भी रहे। दुनिया खत्म होने के बाद भी राम है, कयामत आ जाने के बाद भी राम है, यानी ईश्वर है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी देखो विचार ही है, हृदय से देखो, हृदय से सोचो। यह मत, मेरा जो अभिप्राय है, मेरा जो मत है, मेरा जो विचार है, मेरी जो राय है, ये प्रवीण, मतो प्रवीण, कुशलपूर्ण है, ज्ञानपूर्ण है, बुद्धिपूर्ण है। यही मत कब तक है जी? अगर स्वर्ग और नरक की बात करें तो नरक तो यही है ना, क्षणिक सुख के लिए जीवन बर्बाद हुआ, ये जिंदगी नष्ट हो गई। किसके लिए? इसी मोह के लिए, इसी माया के लिए, इसी दुराशा के लिए, इसी आशा के लिए, इसी प्रापंचिक सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए। एक बात बताना चाहता हूं, तुलसीदास भी पहले ऐसे ही थे, हमारी तरह सांसारिक थे। पत्नी के पीछे इतने भागते थे, इतने भागते थे, एक पल के लिए भी पत्नी को छोड़कर नहीं रहते तुलसीदास। एक पल के लिए भी, जहां भी पत्नी बैठती है, जहां भी जाती है, उसके पीछे ही लगा तुलसीदास। इतना पागल हो चुके थे तुलसीदास जी। कब? जब नई शादी हुई तब। लेकिन जब पत्नी समझाती है इस सांसारिक सुख के बारे में, इस नश्वरता के बारे में जब समझाती है, राम के बारे में जब कहती है, तब उसका मन परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव हो जाता है। और तब से राम नाम को पकड़ा, राम नाम को ग्रहण किया, अपने दिल में, अपने सांसों में किसको बसाया? राम को, राम नाम। इसीलिए यहां तुलसीदास कह रहे हैं, जगते रह जगदीश, जग से तुम इस तरह रहो जैसे 3 और 6 है। और राम से कैसे रहो? राम के लिए कैसे रहो? राम चरण 6:3, 6 और 3 की तरह तुम उनकी ओर, राम की ओर मुख करके रहो, यानी राम की शरण में जाकर तुम जीवन बिताओ। देखो क्या हो जाएगा, जीवन कैसा हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा। अर्थ हुआ?
ये दूसरा हो गया। तीसरा दोहा है, इस तीसरे दोहे में तुलसीदास उपदेश देते हैं, एक ज्ञान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं। और उस ज्ञान का दान हमें प्राप्त करनी है ना, प्राप्त करना है। जहां भी अगर ज्ञान मिलता है, किसी से ज्ञान मिलता है, बुद्धि प्राप्त हो रही है, तो उसे जल्द से पकड़ लेना, ग्रहण कर लेना। तीसरा दोहा देखिए, तुलसी संत सुअंब तरु, तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फलही परहित। तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फलही परहित। इतते इतते ये पाहन हनत, इतते ये पाहन हनत, उतते उतते वे फल दे। दोहा सुनिए, तुलसी संत सुअंब तरु, फूली फलही परहित। इतते ये पाहन हनत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल दे। एक सज्जन सत्पुरुष संत के बारे में यहां तुलसीदास बताना चाहते हैं। एक तरह का ज्ञान है ये। हम साधु को लेकर, संतों को लेकर, सज्जनों को लेकर, जगत गुरुओं को लेकर, गुरुओं को लेकर अपमान करते हैं ना कभी कभी। कभी कभी हीन भाव से देखते हैं, तुच्छ भाव से देखते हैं उन्हें। साधु हो या सन्यास हो या संत हो या कोई गुरु हो, जगत गुरु हो, क्या मठ गुरु हो, क्या कोई ज्योतिष हो, कभी कभी हम क्या करते हैं, उन्हें अवमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। जो ऐसे ही इंसान से, महान पुरुषों का अपमान करता है, जो उनके लिए ये दोहा है। तुलसीदास बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तुलसी संत सुअंब तरु। तुलसीदास कहते हैं संत यानी वो महान पुरुष, महान संत, वो सत्पुरुष कौन है? तरु है। तरु यानी वृक्ष है। कैसा वृक्ष? ऐसा वैसा वृक्ष नहीं। संत कौन है? संत किसकी तरह है? एक तरु की तरह है, एक वृक्ष की तरह है, एक पेड़ की तरह है। और ऐसा वैसा पेड़ की तरह नहीं, सुअंब तरु, आम का पेड़, सुअंब आम का पेड़। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು? ಆ ಸಂತ. ಸಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಎಂತ ಗಿಡ ಅವನು? ಎಂತ ಮರ? ಮಾವಿನ ಮರ, ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಮರ। तुलसीदास कह रहे हैं तुलसी संत सुअंब तरु। संत माने सज्जन, माने सज्जन यानी संत यानी सत्पुरुष यानी साधु यानी कौन है? आम की पेड़ की तरह है, जो हमेशा फल देता है। आम का पेड़, उस पेड़ का गुण क्या है? फल देना ही है ना। फूल देना है, फल देना, और कुछ नहीं। जहर देता है? जहर नहीं देता। उस फल से क्या प्राप्त, सॉरी उस पेड़ से, उस वृक्ष से, उस तरु से क्या प्राप्त होता है? या तो फूल या तो फल। और संतों से हमें क्या प्राप्त होता है? अगर संत सज्जन हो, सत्पुरुष हो, महान हो, ज्ञानी हो, तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान ही प्राप्त होता है ना। सद्भाव मिलता है हमें। वो भावना
जो हमारे अंदर भी पैदा नहीं होती, लेकिन वो भावना, अच्छी भावना, सद्भावना, सद्भाव वो संत हमारे अंदर जगाता है। संत का काम है ये, सज्जन का काम है ये, सत्पुरुषों का काम है, जगत गुरुओं का काम है। इसीलिए वो जगत गुरु, इसीलिए वो सत्पुरुष है, इसीलिए वो पवाड़ पुरुष है। और ऐसे पवाड़ पुरुषों को, ऐसे सत्पुरुषों को अगर हम अपमानित करें तो क्या मिलेगा हमें? तुलसीदास एक उपदेश दे रहे हैं, तुलसी संत सुवंबतरो फूली फल ही पर दे। पर हेत यानी दूसरों का हित, दूसरों के हित के लिए संत का जीवन है। दूसरों के लिए, औरों के लिए, औरों के हित के लिए सत्पुरुषों का जीवन है। औरों का जीवन सत्पुरुषों से नाश नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, जीवन सुधर जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संत सुवंबतरो, आम के पेड़ के समान है यो। बबूल का पेड़ नहीं, आम के पेड़ के समान है। आगे कहते हैं, इतते ये इतते यानी जितना, इतते जितना, ये पाहन पत्थर, हनत यानी मार, हनत हनी ಒಂದು ಹನಿ ರೌಂಡ್ ಹನಿ ಅವನ್ನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡಿಯೋದು। लेकिन यहाँ क्या अर्थ हो रहा है? पान हनत, पत्थर मारना। इतते ये पान हनत, जितना भी तुम पत्थर मारो, किसको? उस आम के पेड़ को। आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष पर कितना भी तुम पत्थर मारो, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಇದ್ರೂ ಒಗಿದು। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹರಿಯಾಕ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಒಗಿತೀವಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹರಿಲಿಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಒಗಿತೀವಿ, ಹಂಗನೂ ಕಲ್ಲು ಒಗಿತೀವಿ। ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕಲಿಸಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಏನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು? ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೆ? ಫಲ, ಹಣ್ಣೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ। ಇತತೆ पाहन हन, जितना तुम पाहन हन पत्थर मारो, उतते उतना ही उससे ज्यादा क्या करता है? वो वो वृक्ष फल दे, उतते वे फल दे। ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಒಗೆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಗಿಡ हन्ने ಕೊಡುವುದು। जितना भी पत्थर मारो वो हमें क्या देता है? फल ही देता है। ऐसा ही ठीक, ऐसा ही ठीक वैसा क्या होता है? संत, कितना भी तुम संत को अपमानित करो, बेइज्जत करो, अवमान करो, अनादर करो, किसको? संत को, ऐसे सज्जनों को, फिर भी वो क्या देगा? ज्ञान ही देगा ना, ज्ञान रूपी फल ही देगा। गुरु के बारे में कहते वक्त मैंने कहा था ना, याद है आपको? गुरु को कितना भी अपमानित करो, गुरु कैसा भी हो, लेकिन क्लासरूम में आने के बाद गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। संत भी गुरु है। और एक दोहा भी मैंने उस वक्त कहा था। कौन सा दोहा कहा था? कबीर का ही एक दोहा फिर से याद दिलाता हूं, देखिए। वृक्ष कबहू न फल बके, वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। कबीर वहां भी कहा था, वृक्ष कबहू न फल बके, वृक्ष अपने लिए फल इकट्ठा नहीं करता, फल नहीं तोड़ता, औरों के लिए। ऐसे ही साधु संत
अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीता है। असल में नदी न संचय नीर, नदी अपने लिए पानी इकट्ठा नहीं करता, औरों के लिए। ठीक वैसे ही साधु का जन्म भी क्यों हुआ, सज्जनों का जन्म भी क्यों हुआ, सत्पुरुषों का जन्म क्यों हुआ? साधु परमार्थ के कारण है, परमार्थ करने के लिए, उपकार करने के लिए, औरों का भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए किसका जन्म हुआ? साधु का जन्म।